हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, अगर आप नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस प्रकार का वीडियो मिलता रहे, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, नोटिफिकेशन समय पर आपको दिख जाएगा। स्टूडेंट, अगर आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं तो मैं आपको मैट्रिक्स का लगभग 6 से 7 टॉपिक पार्ट बाय पार्ट करके हम डिस्कस करा था, और आज का जो मेरा लेक्चर रहेगा वो स्टूडेंट रहेगा, वो लेक्चर मेरा जो आज का मेरा टॉपिक है वह है आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस, है ना। एलिमेंट्री ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, है कि नहीं। या आप बोलिएगा इनवर्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, इन्वर्टिबल है। दो टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे और आज का क्लास बहुत बेहद खास रहने वाला है, तो आप जरूर देखिए। अगर आपको मैट्रिक्स का इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सीखना है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद करेंगे आपको कि मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता होगा। और आज जो मैं आपको समझाने जा रहे हैं वह आपका एलिमेंट्री ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि हम एक मैट्रिक्स को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं दूसरे मैट्रिक्स के रूप में, तो आज सीखेंगे। और दूसरा हमारे पास है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, है ना, कि दो मैट्रिक्स कैसे इन्वर्टिबल है, या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम इस चीजों को डिस्कस करते हैं। तो जानते हैं हम लोग एलिमेंट्री क्या होता है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को थोड़ा समझना आसान है अगर थोड़ा बारीकी से अगर बातों को समझते हैं तो। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोले या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स बोलिए, चलेगा, है कि नहीं। कहीं कहीं आपको ट्रांसफॉर्मेशन में बोला जाता है, कहीं पर आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोल देते हैं तो चलता है, दोनों सेम ही टॉपिक है, कुछ ऐसा नहीं नाम बदल गया है। लेकिन देयर आर 6 ऑपरेशंस। जब भी हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से आप सवाल को सॉल्व करते हैं तो वहां पर टोटल 6 रास्ते हैं सॉल्व करने का। 3 तो रो में होता है और 3 कॉलम में होता है। वही चीज लिख रखे हैं, देयर आर 6 ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स, 3 which are due to rows and 3 which due to columns। यानी कहने के स्टूडेंट तीन हम लोग 3 तरह से रो में करते हैं और 3 तरह से कॉलम में करते हैं, which are known as elementary operations या elementary transformation, है कि नहीं। स्टूडेंट, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को, है ना, अगर हम आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से अगर आप सवाल को सॉल्व करते हैं या इनवर्स निकालते हैं, ऐसे इन जनरली हम लोग ऑपरेशंस का तो हर अलग अलग जगह अलग अलग यूजेस है, लेकिन हम यहाँ पर इन जनरली मैट्रिक्स में जो अभी पढ़ रहे हैं वहां पर हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हम इनवर्स को फाइंड करेंगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हम लोग इनवर्स को फाइंड करेंगे। चलिए, इसका टोटल 6 जो ऑपरेशन है वह क्या है जानते हैं। तो वह पहला ऑपरेशन जो हमारे पास ये है, पहला ऑपरेशन ये है द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स, है कि नहीं। मतलब 2 रो और कॉलम को हम लोग इंटरचेंज करते हैं, यानी कहने का मेरा मतलब ये है, इसका ये ध्यान दीजिएगा। दैट इज, आप बोलिएगा R1 इंटरचेंज R2, है कि नहीं। ये या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं RI इंटरचेंज, है ना, RJ एंड और लिख लीजिएगा CI इंटरचेंज CJ, ये होता। अब यही चीज को हम यहाँ लिख रखे हैं बाय द ऑपरेशंस के फॉर्मेट में। स्टूडेंट, ये तो आपका मतलब ये स्टेटमेंट है, ये जो बोल रहा है कि भाई हम जो 3 तरीका से जो सॉल्व करते हैं रो और कॉलम लगा के टोटल 6 हो जाता है। तो पहला तो हमारे पास रो है, दूसरा कॉलम है, ऐसे करके हम लोग 6 बना लेंगे। अब देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है कि ना, ए मैट्रिक्स है 2 3 4 और ये 5। हम इस टाइप का मैट्रिक्स बहुत ज्यादा लेते हैं बिकॉज आसान है और आ जाता है ना। अब देखिएगा, हम यहाँ पर अगर मान लीजिए हम अप्लाइंग करते हैं, क्या करते हैं, अप्लाइंग R1 इंटरचेंज R2। अब देखिए, R1 को इंटरचेंज कर दे रहे R2, ये मेरा पहला है द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स। 2 रो और कॉलम को हम इंटरचेंज करेंगे, तो यहाँ पर हम रो में इंटरचेंज कर रहे स्टूडेंट। तो देखिएगा, तो हमारे पास जो इंटरचेंजिंग मैट्रिक्स आएगा वह कुछ इस प्रकार से आएगा। क्या आएगा, जहां पर हमारे पास देखिए ये जो हमारे पास R1 था और ये हमारे पास R2 है, तो अब R2 R1 की जगह चल जाएगा
और R1 R2 की जगह ये यानी यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चले जाएगा। देखिएगा ये 4 और ये 5, 2 और ये हमारे पास ऑपरेशंस हुआ रो में। अब इसी प्रकार से हम कॉलम में भी लगा सकते थे। जो देखिएगा जैसे मान लिया कि हमारे पास मैं ये बोला कि C1 इंटरचेंज C2, तो हमारे पास C1 ये है और C2 ये है, तो हम इसको यहां रखेंगे, सॉरी इसको यहां रखें और इसको यहां रखें, हो जाएगा आपके पास हमारे पास जो इंटरचेंजिंग मैट्रिक्स आएगा वो आएगा आपको वो आएगा आपको 3 5 2 और ये 4। देख रहे हैं स्टूडेंट, जो हमारे पास ये कॉलम है अब दिख रहा है यहाँ पर, है ना, और जो ये कॉलम है अब दिख रहा है यहाँ पर, है कि नहीं। हम इस प्रकार से इंटरचेंजिंग कॉलम को हम जानते हैं। समझ में आया कि नहीं। ये तो हमारे पास 2 का था। अगर आप मान लीजिए हमारे पास 2 ना मैट्रिक्स लगा के 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स रहेगा, तब कैसे करेंगे। मान के हम चलते हैं कि हमारे पास एक P मैट्रिक्स है और ये हमारे पास है 0 1 2 2 0 1 -1 0 और ये -2 हमारे पास ये 3 × 3 का है। और मैं ये बोला कि R1 इंटरचेंज R3, R1 इंटरचेंज R3। अब हम R1 को R3 पर रख रहे हैं, तो देखिएगा कैसे इंटरचेंज करते हैं। ये हो जाएगा आपको ये यहां जाएगा और यहां आएगा, तो -1 0 और ये -2, और इसको हमारे पास जो R2 है वो R2 में हमारे पास कोई चेंजिंग ही नहीं है। R2 को हम जस का तस रखेंगे, बिकॉज यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं लगाए। जिस रो या जिस कॉलम में ऑपरेशंस लगाएंगे वही रो और वही कॉलम में आपको चेंजिंग नजर आएगा। बात बाकी जो रो और कॉलम में हम ऑपरेशंस नहीं लगाते वह कांस्टेंट रह जाता है, मतलब जस का तस रह जाता है, तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते। चलिए देखते हैं। जैसे अब R2 में हमारे पास यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं लगा, जो लगा ऑपरेशन हमारे पास R1 और R3 में लगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि R2 को वही कांस्टेंट रखे 2 0 और ये 1, एंड इसको अब यहाँ रखेंगे 0, थोड़ा देखिएगा 0 1 और ये 2, ये हमारे पास मैट्रिक्स हुआ, ये है कि नहीं। तो ये हमारा जो है ना इंटरचेंजेज हुआ है ना, हम इसको इंटरचेंज करा और ऐसे लिखे। अब इसी प्रकार से स्टूडेंट कॉलम में भी किया जा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कहते हैं कॉलम 2 को इंटरचेंज करते हैं कॉलम 3 के साथ, तो देखिए ये मेरा पहला कॉलम है कि नहीं, ये मेरा पहला कॉलम है। तो पहला कॉलम में तो कोई ऑपरेशन लगा ही नहीं रहे, यहाँ पर लिखिए 0 2 और ये -1। फिर इसके बाद देखिएगा इसको हम यहाँ रखें और इसको यहाँ रखें, है कि नहीं, तो हो जाएगा आपको 2 1 और ये -2। अब इस बीच वाले को यहाँ रख लीजिए 1 0 और ये 0। ये हमारे पास कॉलम में इंटरचेंजिंग है, 2 कॉलम में या 2 रो में, है कि नहीं। तो स्टूडेंट ये बहुत सा टॉपिक है, थोड़ा समझने वाली बात है। अगर इसको नहीं समझे तो फिर आगे क्लास में हम और भी आपको ऑपरेशंस बेस्ड टॉपिक पढ़ाएंगे, जिसमें डिटरमिनेंट में हम लोग ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे करते हैं, तो वहां पर आपको दिक्कत आएगा। तो प्लीज इस टॉपिक को अच्छा से देखिए, समझिए, बहुत हेल्प करेगा आगे मैथमेटिक्स में। जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आप करते हो तो वहां भी आपको ये सब देखो, ये सब जितने भी टॉपिक्स है वो सारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का टॉपिक्स है। लेकिन यहाँ पर जो 11 12 में हम लोग पढ़ते तो वह इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बहुत बेसिक वे से चलता है कि नहीं। तो यहाँ पर एकदम हम लोग फाउंडेशन को तैयार करते भाई इंजीनियरिंग को, है ना, इंजीनियर जाने के लिए। वहाँ पर हम और भी मैथ्स का बहुत अच्छा फॉर्म पढ़ते हैं। जैसे अगर बात करेंगे हम लोग मैट्रिक्स का या डिटरमिनेंट्स का, तो क्लास जो हम लोग बीटेक करेंगे या बीएससी अगर में आप जाओगे तो वहां पर आप पढ़ोगे अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा। इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा के फॉर्म में, जहां पर हम लोग मैट्रिक्स का कई फॉर्मेट पढ़ते हैं, रैंक्स, नलिटी, है ना। फिर इसके बाद इसका अलग अलग टाइप्स का मैट्रिसेस होता है, इसका अलग फॉर्मेट भी होता है। तो थोड़ा वहां पर और भी रुचि बना के पढ़ेंगे, बशर्ते थोड़ा इसको पढ़िए, है ना, समझ में आना चाहिए, ताकि जाके आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ने में समझ में आ जाए। और स्टूडेंट अगला जो हमारे पास दूसरा जो इसका जो रूल्स है थोड़ा देखिएगा, कि अगर मान लीजिए हमारे पास है ना आई है और इसमें हम के से कोई एस कर दिया, है कि ना, मतलब किसी रो में या किसी कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, सी आई, है ना, किसी रो में या किसी कॉलम में हम लोग एक के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। इस चीज को हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी एक रो में, पार्टिकुलर मैट्रिक्स में नहीं हम बात कर रहे हैं, जिस रो या जिस कॉलम में मैं ऑपरेशंस लगाया उसी में बदलेगा। जैसे देखिए हमारे पास है कि ना, अगर मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है
है ना, 0 1 2 और ये 3, 2 और ये क्या हो जाएगा बुआ 3। अब मैं यहां पर अप्लाई करता हूं, लिखते हैं अप्लाइंग, अच्छा टॉपिक है, पढ़िएगा, है ना। अप्लाइंग R1 में हम लोग करते हैं कि 2 R1, ऐसा कर दिया। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास ये R1 है, ये R1 है, अब इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसे करेंगे? 2 से। तो देखिए क्या बन जाएगा ऑपरेशंस लगाने के बाद, तो A इक्वल टू हो जाएगा आपको, इसे 2 से करोगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसे 2 से करोगे तो ये 2 देगा, ये 2 देगा, और ये क्या देगा बुआ? ये 3 देगा। ये हमारे पास इस प्रकार से ऑपरेशंस लगाते हैं, फायदा अलग अलग है कि नहीं, तो ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है, और जिसको मैं कंसीडर करके चल रहा हूं, यहां पर देखिएगा, है ना, 1 2 3 माइनस ए 3 2 और ये 4, तो क्या है 4 है, 0 -1 और ये 2 है, ये हमारे पास, ठीक है। अब देखिएगा, जब हम इसमें कोई कॉलम है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कॉलम 2 है, कॉलम 2 में हम 3, है ना, C2 कर दिया, 3C2 कर दिया, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स हो जाएगा ना, ये मैट्रिक्स हो गया। जैसे हमारे पास कॉलम 2 ये है, कॉलम 2 ये स्टूडेंट है, तो इसमें हमारे पास जितने भी कॉलम 2 में एलिमेंट है उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया आपको? तो लिखिएगा 1 - A3 और ये आपको मिल जाएगा। अच्छा, हम पेन चेंज कर लो ताकि आपको अलग अलग कलर से समझ में आ जाए, है ना। देखिएगा, हम कॉलम 1 और कॉलम 3 को जस का तस लिखेंगे। देखिए कॉलम हमारे पास 1 है, -1 सॉरी 1 -3 और ये 0, एंड अगेन हमारे पास ये है, दिख रहे हैं, ये इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, फिर इसमें करोगे तो ये भी 6 हो जाएगा, और इसमें करोगे तो -3 देगा, और इसको हम जस का तस लिख लेंगे, है कि नहीं। तो हो जाएगा आपको 3, ये 4, और क्या हो जाएगा आपको 2। हमारे पास इस प्रकार से करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, आप इसको थोड़ा समझ के चलेगा। बाय द वे अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल अभी ये क्वेश्चन है, थोड़ा सॉरी थ्योरी है, तो इसको थोड़ा समझिए प्लीज, है कि नहीं। अच्छा है, एंड एक लास्ट है, जो हम तीसरा कहते हैं इसको, लास्ट है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी है ना, जैसे मान लें हमारे पास R1 या Ri है, इसमें हम लोग Ri प्लस ये KRJ हम कह दिया, ऐसा करें, समझे कि नहीं। ये हो जाता है या आप इसमें ये कह सकते हो, है ना, CI प्लस KCJ। आई और जे देखिए अलग अलग रो और कॉलम को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखिएगा, और कुछ नहीं है। यहाँ पर हम कह सकते हैं, है ना, I एंड 1 2 एंड 10 एंड J जो होगा वो भी 1 2 3 एंड डॉट ऐसे होंगे। तो ये इसको बता रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना कि सर I J क्या रख रहे हैं। भाई I का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप क्या क्या ले रखते हैं, है ना, कितने ऑर्डर्स के मैट्रिक्स है। स्टूडेंट यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमारे पास जो थर्ड ऑपरेशन है ना, Ri इक्वल टू Ri प्लस KRJ, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है होगा, तो देख लीजिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है कि नहीं। ये A है, ये 2 3 4 और ये 5, मान लीजिए हमारे पास ये है कि नहीं। अब स्टूडेंट हमें ये सोचना होगा कि हम अगर मान लीजिए R1 में ऑपरेशंस हमारा R1 प्लस R2 कर देते हैं, तो यहाँ पर बोलेगा सर K कहाँ है? अरे K यहाँ पर तो 1 होगा भाई। चलो ले लेते हैं, हम आगे अगला स्टेप बताएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2R2 है, थोड़ा देर के लिए समझिए। तो अब ये क्या कर रहा है कि हमारे पास जो R2 है ना, R2 इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद R1 में जोड़ देना है। यानी कहने का ये बात है कि हम R1 में ऑपरेशंस कर रहे हैं, R2 में ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, R2 के सहारे कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं इसको थोड़ा और अच्छा से, है कि नहीं। चलिए, हमारे पास जो ये मैट्रिक्स होगा, अब देखिए स्टूडेंट, मैं बोला R1 प्लस 2R2, तो ये हमारे पास इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 होगा, 8 में 8 को 2 से जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 10, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा, और 10 में को 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। समझ रहे हैं। एंड ये हो जाएगा आपको 4 और ये 5, बिकॉज हम R2 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया था, इसलिए R2 जस का तस रहेगा, जैसे का तैसे रहेगा। समझ में आया।
और अगर हम कॉलम में लगा रहे हैं, मान लीजिए हम कॉलम में ऐसे लगाते हैं, एक बड़ा मैट्रिक्स मानते हैं, ये छोटा था, हमारे पास कहे कि हम बी कोई मैट्रिक्स हमारे पास है, वह हो जाएगा आपको 1 2, है ना, 1 2 3 3 0 2 1 2, और ये क्या हो जाएगा 1 2 और ये 0। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है कि नहीं। और कोशिश करेंगे स्टूडेंट, और जितने भी हम लोग इसमें मैट्रिक्स लेंगे वह स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, बिकॉज जब भी यहाँ पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लेंगे तो वहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। तो हमें एक कोशिश करना है कि जो भी मैट्रिक्स यहाँ कंसिडर करेंगे वह स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, है कि नहीं। चलिए जानते हैं। यहाँ पर मैं ये ऑपरेशंस लगा रहा हूँ कि हमारे पास C2 है, क्या है C2 में ऑपरेशंस हमारा C2 प्लस, है ना, C2 प्लस C3 जब B मैट्रिक्स हो जाएगा, देखिएगा ये 2 है, ये देखिए ये 2 है C2, अब हम C2 में C3 को जोड़ रहे हैं, तो C1 मेरा कांस्टेंट है, C1 में तो कोई ऑपरेशंस लगा नहीं रहे हैं, तो C1 को ऐसे ऐसे छोड़ देंगे। देखिए तो 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3। अब देखिए C2 हमारे पास ये, इसको इसमें जोड़ रहे हैं, यानी कि 3 में जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और बाद बाकी हमारे पास 1 2 और ये 0 हो जाएगा, है क्या। तो ये हमारे पास ऑपरेशंस हुआ। तो स्टूडेंट बड़ी सिंपल है, इसको अगर हम एक क्लिक में जान लें तो हमारे पास इसमें टोटल ये 3 दूना 6 ऑपरेशन हो जाता है। पहला तो ये है कि अगर हम इंटरचेंज करते हैं RJ, या आप ये कह सकते हैं CI इंटरचेंज CJ। दूसरा हमारे पास है RI KRJ, है ना, KRJ, यानी इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन एनी रो बोल सकते हैं या एनी कॉलम्स, है कि नहीं, या बोलोगे आप CI KCJ। एंड तीसरा आप जो कहोगे ये हमारे पास RI प्लस KRJ, या आप बोल सकते हो CI और CI प्लस KCJ। तो ये टोटल हमारे पास जो ऑपरेशंस है ना, ये टोटल 3 दूना 6 ऑपरेशन है, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे कि आप सभी आदमी इसको अच्छा से समझिएगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा, है ना, रिजल्ट्स, और इस पर हम कई क्वेश्चंस करेंगे, अभी जस्ट आपको, है ना, दिखाएंगे, है कि नहीं। तो उम्मीद करे होंगे कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। अभी एक क्वेश्चन लेकर हम आपको समझाते हैं कि भाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज क्या चीज के लिए करते हैं, है कि नहीं। चलिए अच्छा स्टूडेंट, हम इससे पहले इसका यूज सीखे उससे पहले हम चाहेंगे कि आपको इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स समझे। इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स ये मेरा अगला टॉपिक है ना। ये दूसरा टॉपिक को भी हम कर लें, इसके बाद क्वेश्चंस को हम अभ्यास में रखेंगे, है ना। इनवर्टिबल मैट्रिसेस, थोड़ा समझिएगा, अच्छा टॉपिक है, इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स। अब ये इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होता है कि अगर हम मान लीजिए कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ना, कोई भी मैट्रिक्स है ना, जैसे ए बी मैट्रिक्स है या बी ए मैट्रिक्स है ना, ए बी मैट्रिक्स है या आपको बी ए मैट्रिक्स है, वह किसके बराबर होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। अगर हम कोई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर ला लेते हैं तो वो हमारे पास मैट्रिक्स जो होता है वह क्या होता है, ये होता है। और स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा, तब अगर ये होता है तो अब हमें ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ए बी मैट्रिक्स है वह किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, और बी ए मैट्रिक्स है वह जो होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अब हम बात करेंगे ए मैट्रिक्स, तो आई बाई क्या हो जाएगा आपको ए और सॉरी आई बाई बी, है कि नहीं।
तो बी एंड ए बराबर क्या हो जाएगा, बी इनवर्स। ए बराबर क्या हो जाएगा, बी इनवर्स। एंड हम यहाँ पर बात करेंगे, अगर मान लीजिए हमारे पास बी है तो आई डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ए, सो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। देख रहे हैं, तो हमारे पास इस प्रकार से इनवर्टिबल मैट्रिक्स के सहारे से हम लोग इनवर्स को फाइंड करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं। चलिए स्टूडेंट, हम जानते हैं। एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी हमारे पास दो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता है तो एक दूसरे का क्या होता है, वो इनवर्स होता है, क्या ना है ना, एक दूसरे का क्या होता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, ए बी का इनवर्स है और बी एन ए का इनवर्स है ना, ए बी का इनवर्स है और बी ए का इनवर्स है। ये ध्यान रखने वाली बात है, बहुत अच्छा टॉपिक है, थोड़ा समझिएगा। एंड जैसे एज पर एग्जाम्पल हम लेते हैं एक, है कि नहीं, देखिएगा। एग्जाम्पल ये है 2 3 देखिए 2 3 4 और ये 5, मान लो हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है कि नहीं। अब देखिए जो हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स होगा वो कुछ इसी प्रकार से होना चाहिए, ताकि काम आ जाए, है ना। अच्छा, इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर 2 रख दीजिए, हम चेक करते हैं ना। एंड बी मैट्रिक्स हमारे पास जो होगा वो भी हो जाएगा आपको 2 -a3 -a4 और ये 2 लीजिए, हमारे पास बी मैट्रिक्स। अब हम इस दोनों का अगर जब मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं। हम करके देखते हैं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, जब ए बी को मल्टीप्लाई करते हो जाएगा आपको ये 2 3 4 और ये 2, एंड हमारे पास हो जाएगा 2 -a3 -a4 और ये। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जब ए बी को जब करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ करो, है ना, रो को कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और फिर हम इसको इसके साथ करें, इसको इसके साथ करा और फिर इसको इसके साथ कर ले आप, है ना। हो जाएगा 2 और फिर हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6, ठीक है। देखते हैं होता है कि नहीं। फिर इसको इसके साथ करेगा तो हो जाएगा आपको, और ये -6 प्लस ये 6, इसको जब इसके साथ करेगा तो आपको हो जाएगा 8 -8, और इसके इसके साथ करेगा तो -12 प्लस -4 हो जाएगा, है क्या। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर नहीं आ रहा है, बिकॉज इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वह दूसरे टर्म में आ रहा है ना। तो ये हमारे पास, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपको -a2, ये देखोगे तो 0 हो जाएगा, ये देखोगे तो आपको 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखिएगा तो -16 आ जाता है। एक बार फिर से कर लो, तो ये +4 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 8 आ जा रहा, -8, जो कि गलत है भाई। हमारे पास ये डायगोनल एलिमेंट्स 1 होना चाहिए। चलते हैं इसी को थोड़ा कुछ करते हैं, है ना। ये मेरा एरर आ गया इसमें, चलो ठीक है ना। लेते हैं कोई अच्छा एग्जाम्पल, है कि नहीं, ताकि आपको समझ में आए। 1 यहाँ पर 1 ले लीजिए, 1 देख लेते हैं। 1 इसको लेके देखते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा ये 2 3 1 और ये 2। देखिए स्टूडेंट, किताब का क्वेश्चन कराना आसान है, लेकिन थ्योरी को समझा के फिर क्वेश्चन बनाना ये डिफिकल्ट है कि नहीं। तो आपको देखोगे बतेरे ये ज्ञान देने वाले मिल जाएंगे आपको, लेकिन अगर थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को डिलीवर करके फिर इसके बाद क्वेश्चन बनाइए तो बच्चे को भी समझ में आएगा, और ये लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक रहता है। तो मेरा ये उद्देश्य है कि जो ये सीरीज चल रहा है मेरा वन शॉट सीरीज, जहाँ पर हम आपको 11th-12th का भी फिलहाल मेरा चल रहा है, हम इसके जस्ट बाद आपको जो बीएससी और पॉलिटेक्निक का भी बहुत जल्दी हमारे सेमेस्टर मैथ्स आ रहा है। जो जैसे पॉलिटेक्निक का आपको जगह सेमेस्टर 1 का अलग होता है, मैथ 1 और मैथ 2, है कि नहीं, एडवांस और बेसिक, तो उसको कराएंगे। फिलहाल अभी देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, एंड हो जाएगा आपको 2 -a3, यहाँ -1 रख लीजिए ताकि सही रहेगा, है ना।
करके देखते हैं, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको दूसरा लेना पड़ेगा। इसको करोगे तो हो जाएगा 2 2 4 और यहाँ करिएगा तो आपको माइनस ये 3, यस आ रहा है ना। इसको जब करोगे तो हो जाएगा आपको -6 प्लस ये 6 एंड इसको इसके साथ करेगा तो आपको 2 हो जाएगा, -8 2 हो जाएगा और इसके साथ करेगा तो -3 प्लस ये 4। हाँ स्टूडेंट, ये आप मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया और ए भी इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिएगा, तो ये हो जाएगा आपको 1, ये हो जाएगा आपको 0, ये भी हो जाएगा आपको 0, ये भी हो जाएगा 1, यानी कहने का मतलब ए भी इक्वल टू हो जाएगा आपको ए मैट्रिक्स, ए भी इक्वल टू क्या हो जाएगा मैट्रिक्स। ये बात है, थोड़ा समझना है। और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हम लोग इस प्रकार से समझते हैं। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इनवर्स कैसे यूज निकालते हैं उसको हम बताते हैं आपको। एक क्वेश्चन है, बाय using elementary operation and find the inverse of the matrix A equal to 1 2 1 2 2 -1। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान देना पड़ेगा आपको। इस टॉपिक को जब भी हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इनवर्स निकालते हैं, है ना, इनवर्स फाइंड करते हैं, है ना, इनवर्स जब भी हम लोग फाइंड करते हैं, इनवर्स जब भी फाइंड करते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री, है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लिख लीजिएगा, है ना, ऑपरेशन ही लिखता हूं यहाँ पर। ऑपरेशन से अगर करते हैं तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हम एक थॉट लिखेंगे दिस, है कि नहीं, समझे कि नहीं, ये, और हम ये कोशिश करते रहते हैं कि जो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है, हम यहाँ पर जो भी कोई मैट्रिक्स लिखेंगे, ए मैट्रिक्स मान के चलते, मैं एक कोई मैट्रिक्स लिखा ए, और यहाँ पर जो हमारे पास है I 1 0 0 1 इंटू ए, भैया ये कोई ए मैट्रिक्स होगा जो आपको दिया होगा क्वेश्चंस में। जैसे अभी हम एक क्वेश्चन लेकर हम आपको बताएंगे, तो मेरा या आपका ये उद्देश्य रहेगा कि जो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, ये वाला जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये वाला जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये इधर आ जाए और ये जो ए मैट्रिक्स है उधर चले जाए बाय द ऑपरेशंस, है ना, बाय द ऑपरेशंस, बाय द यूजिंग ऑपरेशंस, है ना, यूजिंग ऑपरेशन। देखिए स्टूडेंट, तभी से जो मैं बात बोल रहा था कि ऑपरेशंस कैसे करते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए ऑपरेशंस का यूज करके अगर हम इनवर्स निकालते हैं तो कुछ इस प्रकार से निकालते हैं, है ना। तो जब भी हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाएंगे, है ना, तो ध्यान रखना पड़ेगा कि ए इक्वल टू क्या होता है, आई होता है, और हम ए मैट्रिक्स यहां लिया, दूसरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स इधर आएगा, इधर, और इसका जो कहने का मतलब ये होगा कि देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये आई हो जाएगा, और हमारे पास जो आएगा ये जो मैट्रिक्स आएगा ऑपरेट मैट्रिक्स आएगा, ये आएगा आपको ऑपरेट मैट्रिक्स, जिसको हम आप ऑपरेट कर रखा होगा, है कि नहीं, ऑपरेट मैट्रिक्स होगा, इसको हम कह सकते हैं। और यहाँ वाला जो ए होगा ना स्टूडेंट, ये यहाँ ना आके अब यहाँ आ जाएगा, और ये जैसे ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स हो जाएगा, और इनवर्स बराबर जो हमारे पास ऑपरेट मैट्रिक्स बचा हुआ है वो हो जाएगा। तो ये ऑपरेशंस का पूरा लेखा जोखा है, इस प्रकार से हम लोग ऑपरेशंस निकालते हैं। अब देखिए एक्चुअली हम लोग निकालते कैसे, वो क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। आइए स्टूडेंट, मैं लिखा कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री सही नहीं है, थोड़ा इसको करेक्ट कर लें।
है ना। एलिमेंट्री ऑपरेशंस एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स हमारे पास एक मैट्रिक्स ये दे रखा है, हम आपको बोला कि अगर जब भी आप करोगे तो ऐसे आपको ये मैट्रिक्स दिया रहेगा। थोड़ा एक टॉपिक है, थोड़ा कंसेप्ट से भरा पड़ा है, लेकिन अगर 2-3 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अच्छा, लिखावट में कोई दिक्कत तो नहीं है भैया, है कि नहीं? वही नो दैट ए बराबर क्या लिखेंगे, आई ए बराबर आई। ये हमारे पास मैट्रिक्स होता है। अब देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर जो मैट्रिक्स हम लिखेंगे, ये मैट्रिक्स जो दे रखा है सो मतलब ये मैट्रिक्स को हम यहां पर अंकित करेंगे, ठीक है, लिखेंगे। तो क्या लिखेगा, 1 2 2 और ये -1, और यहां पर हमारे पास जो आई होगा 1 0 0 और ये 1 इंटू ए। स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारे पास जो ये मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, और ये ऑलरेडी दूसरा मैट्रिक्स बनने लगेगा आपको। और हमें ये भी समझना होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से, तो 1 0 0 1। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 ऑलरेडी दे ही रखा है, इसमें इसको चेंज करने के लिए हमारे पास कोई ऑपरेशन नहीं लगाने की जरूरत है। अब हम इसको 0 बनाने की कोशिश करते हैं। इसको कैसे 0 बनाएंगे, जब R2 में ऑपरेशन मारिएगा, क्या लिखिएगा, अप्लाइंग, या नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन फिर भी समझिए, अप्लाइंग R2। R2 में हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुना करके घटा लेंगे तो क्या होगा, यानी कहेंगे R2 माइनस ये 2R1। यस, अब बोलोगे सर अब माइनस वाला तो लिखा ही नहीं। हाँ भाई नहीं लिखा है, लेकिन आपको ये तो जरूर लिखाए हैं, ये वाला देखिए तो ये लिखाए है ना, थोड़ा इसको समझिएगा, ये प्लस का जगह माइनस हो गया, क्या दिक्कत है, तो थोड़ा आपको भी समझना पड़ेगा इन चीजों को, है ना। चलिए अब क्या हो रहा है, हम R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं। जब R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो R2 बदलेगा, R3 नहीं बदलेगा। R2 बदलेगा, R3 नहीं बदलेगा। तो देखिए हो जाएगा हमारे पास ये मैट्रिक्स 1 2, जैसे 2 से गुना करो घटाओगे तो हो जाएगा आपको 0, और हमें 0 बनाना ही था। 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 4, इसमें घटाओगे तो आपको मिल जाएगा आपको 3, सॉरी 3 ने 5 मिलेंगे, 5 मिलेगा। देखिए ये -1 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 और घटाओगे तो -A4 हो जाएगा, दैट इज -A5। सो यहाँ पर आपको -5 हो जाएगा, ये आपको 2 है कि ना। अब यहाँ जैसे हम इधर करा वैसे इधर करूंगा। फर्स्ट रो तो वैसे लिखेगा 1 और ये 0, इसको 2 से गुना करिए और घटाइए तो ये -A2 हो जाएगा। इसको 2 से गुना कर घटाओगे तो आपको 1 ही देगा, क्योंकि 0 में मल्टीप्लाई नहीं होगा, इंटू ए हो जाएगा। स्टूडेंट ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि अगर आप रो में ऑपरेशंस लगा रहे हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, अगर आप रो में ऑपरेशंस लगा रहे हैं तो पूरा मैट्रिक्स का जब तक हमारे पास सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तब तक हम रो में ही ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम में नहीं लगाएंगे। अगर आप कॉलम में लगा लीजिएगा तो आपका आंसर नहीं मिलेगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, जब आप रो में लगा रहे हैं तो रो में ही लगाना है, जब कॉलम में लगा रहे हैं तो कॉलम ही लगाना है, ओके, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब हमारा उम्मीद है कि इसको 1 बना ले, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा ये 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 0 और ये 1, तो हमारे पास ये 1 मिल गया, 0 मिल गया। अब हम इसको 1 बनाने की कोशिश करेंगे। इसको देखिएगा कैसे, में अगर हम R2 में -5 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास ये आ जाएगा। R2 में, है ना, -5 से अगर हम डिवाइड कर दो तो हमारे पास जो मैट्रिक्स का जो फॉर्मेट आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, है कि नहीं। तो देखिए क्या होगा, R2 में लगा रहे हैं, R1 तो जस का तस रहेगा तो 1 2 हो जाएगा, 0 5 से लगाओगे तो 0 ही देगा, इसमें लगाओगे तो 1 देगा, देखो आ गया। एंड अगर हम इसमें लगाएं तो 1 और ये 0, इसमें अगर 2 से डिवाइड करोगे -2 से, ये हो जाएगा आपको 2/5। और इसमें अगर आप मान लो, और इसमें अगर 2 से भाग 5 से भाग लगाओगे तो -1 क्या हो जाएगा आपको, -1 क्या हो जाएगा बुआ, 5 इंटू ए। देखिएगा स्टूडेंट, अभी तक हम आपको जो ऑपरेशंस लगा रहा था वो कुछ इस प्रकार से लगा के आपको मैं समझा रहे थे, बट अब जो हमारे पास जो ऑपरेशंस लगने वाला है वह हम इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि सब चीज हो गया, हमारा ये 0 हो जाए तो फिर काम बन जाएगा। और देखिए जब R1 में ऑपरेशंस मारते हो तो R1 हमारे पास ये हो जाएगा, है ना।
तो हम इसको 0 बनाएंगे तो इसके सहारा नहीं घटेगा तो 0 हो जाएगा ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए। तो ये R1 माइनस 2R2। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको 2 से गुना करो, घटाओगे तो 1 ही देगा, इसको 2 से गुना करके घटाएगा तो आपको 0 देगा। R2 में कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे थे, R2 जस का तस रहेगा, 0 रहेगा और ये 1 रहेगा। स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा, ये 1 रहेगा। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर क्या कि जैसे उधर करा वैसे इधर करिए, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, देखिए है ना 2 इंटू 2/5 दैट इज 4/5, और 4/5 को किसमें घटाना 1 में, तो 1 माइनस ये 4 क्या हो जाएगा 5, तो ये 5 आ जाएगा, 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1/5, कितना आएगा 1/5। तो ये हमारे पास जो आने वाला है ये आएगा आपको 1/5। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो माइनस ये 2 गुने माइनस 1/5 दैट इज माइनस ये 2/5 हो जाएगा, एंड इसको इसमें घटाइएगा तो माइनस माइनस प्लस ये देगा आपको 2/5। समझ में आया। और हमारे पास जो R2 है, R2 उसको जस्ट का तस छोड़ दीजिए, यानी कि 2/5 हो जाएगा और माइनस 1 क्या हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा बुआ ये हो जाएगा। अब देखिए जैसे ये इधर आएगा तो ये हम इसको लिखेंगे इनवर्स, और ये लिखेंगे 1/5 2/5 है ना, 2/5 माइनस 1/5। स्टूडेंट इस प्रकार से हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करके इनवर्स फाइंड करते हैं, है कि नहीं। इस प्रकार से हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करके किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हैं। तो आशा करें होंगे कि आप ये चीज समझ पाए हैं। अगर आप नहीं समझे तो जरूर कमेंट करिए, ताकि हम इस टाइप का करीब 5-7 वीडियो क्वेश्चन लेके वीडियो लाएंगे, ताकि आपको समझ में आएगा, है कि नहीं। और स्टूडेंट एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देते हैं, जरूर करके रखिएगा, है कि नहीं। SW है find A inverse by using elementary transformation if A equal to है ना 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स। और एक और लीजिएगा आप, ए मैट्रिक्स हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है, ए लेते क्योंकि हम इनवर्स ऑलरेडी कंसीडर कर रखा, ये सेकंड है आपके पास, ये हो जाएगा 2 3 4 और ये 5, एक ये है कि जो मेरा बहुत फेवरेट मैट्रिक्स है, ये हम बार बार इसको यूज करते हैं, तो ये एक मैट्रिक्स है। स्टूडेंट अगर आप समझ में आता है आपको तो जरूर कमेंट करिए, लाइक करिए और बताइए कि नहीं ये मेरा वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है। और आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आशा करेंगे इस प्रकार से आपको वीडियो मिलते रहे और आप अपना प्यार दुलार जो भी है वो दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।